आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। ओडिशा में लांगुला नरसिंह देव नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने सूर्य देवता की पूजा के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाने की इच्छा की। राजा के आदेश पर पूरे राज्य के कई कारीगर इकट्ठा हुए। उनमें से 1200 श्रेष्ठ कारीगरों को चुना गया। उस समय ओडिशा के कारीगर पत्थरों पर सुंदर नक्काशी करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तब सीमेंट नहीं होता था, इसलिए पत्थरों को जोड़ने के लिए एक प्रकार का चूना इस्तेमाल किया जाता था। समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के मुहाने पर यह मंदिर बनाया गया। मंदिर को एक रथ के आकार में बनाया गया था, जिसमें 7 पत्थर के घोड़े जोड़े गए थे। मंदिर के सिंहासन पर सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की गई। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता था, उसकी पहली किरण सूर्य देव की प्रतिमा के चरणों पर पड़ती थी। इस मंदिर के निर्माण में ओडिशा राज्य के 12 वर्षों का राजस्व खर्च हुआ था। धीरे धीरे मुख्य मंदिर, नाट मंडप, मुख्यशाला आदि बनकर तैयार हुए। मंदिर की दीवारों पर पेड़ पौधे, फूल फल, हाथी घोड़े, देवता, देवी, मनुष्य और अनेक जीव जंतुओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं, जिससे पूरा मंदिर चमक उठता था। सब फिर भी मंदिर पूरी तरह बन नहीं सका। कारीगरों ने जितनी बार भी मंदिर के ऊपर कलश, दधिनौती लगाने की कोशिश की, वह गिर जाता था। मंदिर के मुख्य कारीगर थे बीशु महाराणा। उन्होंने अपनी सारी विद्या और बुद्धि लगा दी, पर फिर भी मंदिर की दधिनौती ठीक से नहीं लग पा रही थी। उसी के लगने के बाद ही मंदिर का निर्माण पूरा माना जाता। राजा अधीर हो उठे। उन्होंने बीशु महाराणा को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूं। अगर इन 7 दिनों में मंदिर पूरा नहीं हुआ तो 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। बीशु महाराणा दुखी मन से लौटे और राजा का आदेश अपने कारीगर भाइयों को बता दिया। सबके चेहरे सूख गए। 12 साल से घर द्वार छोड़कर उन्होंने यह भव्य मंदिर बनाया था, फिर भी उसका शिखर पूरा नहीं हो पाया। अब उनकी जान पर बन आई थी। जब बीशु महाराणा मंदिर बनाने के लिए घर से निकले थे, तब उनका एक बेटा हुआ था, धर्मपद, जिसे प्यार से धर्मा कहते थे। जब धर्मा 12 साल का हुआ तो वह पिता से मिलने की जिद करने लगा। मां पहले मना करती रही, पर बेटे की जिद देखकर मान गईं। उन्होंने बेटे को घर का बरकली, पहचान की निशानी देकर भेजा, ताकि पिता उसे पहचान सके। धर्मा पूछते पाछते कोणार्क पहुंचा और पिता बीशु महाराणा को खोज निकाला। बरकली देखकर बीशु ने बेटे को पहचान लिया और हर्ष से उसे गले लगा लिया। धर्मा ने देखा कि पिता के मन में दुख है। उसने कारण पूछा तो सारा हाल जान गया। राजा ने आदेश दिया था कि अगर मंदिर पूरा न हुआ तो सबका सिर काटा जाएगा। यह सुनकर धर्मा का मन विचलित हो उठा। धर्मा भी कारीगर कुल का था और उसे भी शिल्प की विद्या आती थी। उसे विश्वास हुआ कि वह मंदिर की दधिनौती लगा सकता है। उसने पिता से अनुमति ली और रात में मंदिर की चोटी पर चढ़ गया। माप तौल कर उसने रातों रात दधिनौती लगा दी। सुबह हुई तो देखा गया मंदिर पूरा हो चुका था। बीशु महाराणा बेटे का काम देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, इतना छोटा होकर भी तूने आज हमारी इज्जत बचा ली। लेकिन बाकी कारीगरों को चिंता हुई। वे बोले, अब जब राजा जानेंगे कि 1200 कारीगर नहीं कर सके और एक 12 साल का लड़का कर गया, तो वे हम सबका सिर कटवा देंगे। अब तय करो, तू अपने बेटे को बचाएगा या हम सबको? बीशु महाराणा गहरे द्वंद्व में पड़ गए। अपने बेटे के कारण क्या 1200 कारीगर मरे? यह सुनकर धर्मा बोला, बापू, अगर मेरे कारण इतने लोगों की जान जाएगी तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं तो एक बच्चा हूं, मेरे जीने से क्या लाभ? मेरी जान जाए पर सबकी जान बच जाए। राजा को यह पता न चले कि मैंने मंदिर पूरा किया है। बीशु ने बेटे को गले लगाया। आंखों से आंसू बह निकले। धर्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बापू, जन्म हुआ है तो एक दिन मरना तय है, लेकिन बड़े काम के लिए प्राण देना बहुतों के भाग्य में नहीं होता। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे हंसते हुए विदा करें। बीशु कुछ बोल न सके। धर्मा ने उनके चरण छूकर कहा, मां से कहना उनसे अब मुलाकात नहीं होगी।
बताना कि उनका बेटा जाति और देश के लिए प्राण दे गया। इतना कहकर सूर्योदय से पहले वह मंदिर की चोटी पर चढ़ा और हंसते हंसते चंद्रभागा नदी में कूद पड़ा। आज धर्मपद नहीं है और कोणार्क मंदिर भी खंडहर में बदल चुका है, लेकिन 12 वर्ष के उस बालक ने जो त्याग और बलिदान दिया वह सदा अमर रहेगा। आज भी लोग कहते हैं छोटा सिपाही, पर बलिदान उसका महान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में मिस्टर मिथोलॉजी के साथ।